हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे वीडियो चैनल पूनम लकड़ा मेरा छत्तीसगढ़ में एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम इसके पहले वीडियो में पठार प्रदेश के बारे में पढ़े हैं, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पठार प्रदेश के आगे के दो भाग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पठार प्रदेश के अंतर्गत क्या क्या आता है। ध्यान दीजिएगा, पठार प्रदेश जैसा कि 4 भागों में से हम बांटे थे। पहला आ जाएगा पेंड्रा लोरमी का पठार, दूसरा धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, तीसरा बस्तर का पठार और चौथा दुर्ग उच्च भूमि। इसके पहले वीडियो में हम पेंड्रा लोरमी का पठार और धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बस्तर का पठार और दुर्ग उच्च भूमि के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो है बस्तर का पठार और दुर्ग उच्च भूमि। मैं इसे में कर दे रही हूँ। ये हो जाता है बस्तर का पठार और इधर हो जाता है दुर्ग उच्च भूमि। तो बस्तर का पठार में जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा में पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो बस्तर का पठार एक विशिष्ट भूभाग है छत्तीसगढ़ का, जिसे हम दंडकारण्य का पठार के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ प्रदेश का विशिष्ट भूभाग है, जिसे हम दंडकारण्य का पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ का विशिष्ट भूभाग वाला है, जिसे हम दंडकारण्य पठार के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 800 मीटर तक की होती है। ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है कि आपका बस्तर का पठार को उत्तर की ओर छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण की ओर बीजापुर का पठार घेर के रखा है। इसे उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान तथा दक्षिण में बीजापुर पठार घेरा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है इसकी ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। परीक्षा में ढाल को भी पूछा जाता है। इसकी ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसके अंतर्गत कोंडागांव, केसकाल, दंतेवाड़ा, जगदलपुर आदि तहसीलें आती है। आती है।
ध्यान दीजिएगा, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ प्रदेश का विशिष्ट भूभाग है जिसे हम दंडकारण्य का पठार के नाम से भी जानते हैं। इसके समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 800 मीटर तक की है। इसे उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान तथा दक्षिण में बीजापुर पठार घेरा है। इसके ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर और इसके अंतर्गत कोंडागांव, केसकाल, दंतेवाड़ा, अंतागढ़, जगदलपुर आदि तहसीलें आती हैं। अब देखते हैं दुर्ग उच्च भूमि। तो सबसे पहले यह भूमि पश्चिम की ओर रायपुर उच्च भूमि के अंतर्गत, या इसको लिख सकते हैं उच्च भूमि के समानांतर विस्तृत है, यहाँ दिल्ली राजहरा का पहाड़ स्थित है जिसकी ऊंचाई 700 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली राजहरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आता है यहाँ से छत्तीसगढ़ प्रदेश की लौह अयस्क, यहाँ से छत्तीसगढ़ प्रदेश के लौह अयस्क की पूर्ति की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए दुर्ग उच्च भूमि, यह भूमि पश्चिम की ओर रायपुर उच्च भूमि, कहने का तात्पर्य रायपुर का वह हिस्सा जो उच्च भूमि है उसी के समानांतर में विस्तृत है, जिसे दुर्ग उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। और दुर्ग उच्च भूमि में दिल्ली राजहरा का पहाड़ है जहाँ से लौह अयस्क को या लौह अयस्क का खनन किया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में लौह की पूर्ति करता है। यह बहुत ही फेमस आपका जगह है जहाँ से लौह अयस्क को हम खनन के द्वारा निकालते हैं। यहाँ से छत्तीसगढ़ प्रदेश की लौह अयस्क की पूर्ति की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु है जो कि बस्तर का पठार और दुर्ग उच्च भूमि के अंतर्गत आता है और परीक्षा में पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और इसे अच्छे से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि यह जानकारी अन्य स्टूडेंट्स के पास भी पहुंच सके। तो इसी के साथ हम आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।